विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में एसबीआई कार्ड्स के ऊपर बात करने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों से इस स्टॉक में देखिए तो जोरदार गिरावट देखने को मिल रही है। एंड देखिए गिरावट के पीछे मेन कारण है कंपनी के क्वार्टरली नतीजे। हाल ही में कंपनी ने अपने क्वार्टरली नतीजे पोस्ट किए, जिसमें कंपनी ने ईयर ऑन बेसिस पे प्रॉफिट पे 52% ग्रोथ शो की एंड सेल्स में भी 28% ग्रोथ शो की, जो कि ओवरऑल देखने में काफी शानदार नंबर लगते हैं। तब भी स्टॉक में इतनी जोरदार पिटाई इसलिए हो रही है क्योंकि मार्केट की एक्सपेक्टेशन इस कंपनी से काफी आई थी एंड उन एक्सपेक्टेशंस को ये कंपनी मीट नहीं कर पाई है। एंड सेकंड बात, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी के प्रॉफिट में डिप देखने को मिला है। एंड थर्ड सबसे मेन बात, कंपनी की रिवॉल्वर रेट में डिप देखने को मिला है। अब रिवॉल्वर रेट को समझने पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि क्रेडिट कार्ड कंपनीज पैसा कैसे कमाती हैं। तो देखिए, हम जैसी आम जनता जब क्रेडिट कार्ड कंपनीज का पैसा सही समय पे वापस नहीं कर पाती है, तब वो हमसे फीस चार्ज करती है, जिससे कि उनकी शानदार कमाई होती है। तो अगर हम जनता जागरूक बन जाएंगे तो उनकी कमाई डाउन हो जाएगी। एंड रिवॉल्वर रेट यही दर्शाता है। पहले एसबीआई कार्ड्स की 45% जनता सही समय पे पैसा चुकता नहीं कर पाती थी, जिससे एसबीआई कार्ड्स को काफी अच्छा फायदा होता था। लेकिन अब यही जनता का परसेंटेज घट के 45% से 24% पे आ गया है, जिससे कि एसबीआई कार्ड्स का प्रॉफिट थोड़ा डिप हुआ है। तो इसी कारण से इस स्टॉक में काफी जोरदार गिरावट देखने को मिल रही है। अब देखिए, गिरावट में हमें किसी कंपनी में एवरेजिंग करनी चाहिए। अगर हमें उस कंपनी का कन्विक्शन है तो सबसे पहले इस कंपनी का कन्विक्शन बैठाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये कंपनी जिस सेक्टर में मतलब कि क्रेडिट कार्ड के सेक्टर में उसकी ग्रोथ काफी लाजवाब आ रही है, क्योंकि पिछले 5 साल से क्रेडिट कार्ड एज ए होल सेक्टर 20% से ज़्यादा से ग्रो हो रहा है, जो काफी शानदार ग्रोथ मानी जाएगी किसी भी सेक्टर के लिए। एंड ये कंपनी इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट कार्ड कंपनी है। तो जब सेक्टर इतनी शानदार तरीके से ग्रो हो रहा है तो लॉन्ग टर्म में इस कंपनी का भी काफी शानदार तरीके से ग्रो होना तय है। एंड देखिए, दूसरी बात, इस कंपनी के नेट एनपीए काफी कम है, 1% से भी कम है। एंड थर्ड सबसे प्रमुख कारण, ये कंपनी जो करती है मतलब कि क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में, उसमें कंपनी सफल हो पा रही है। अब देखिए, सफल हो पा रही है इसका मतलब क्या, इस कंपनी में लॉन्ग टर्म में काफी शानदार ग्रोथ आ रही है। क्योंकि अगर आप इस कंपनी की 5 साल की सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखने जाएंगे तो 26 एंड 34% से जार की है, जो काफी शानदार ग्रोथ मानी जाएगी किसी कंपनी के लिए। यानी कि लॉन्ग टर्म में इस कंपनी का बिजनेस ग्रोइंग है। तो इन 3 कारणों की वजह से हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करके जरूर चलना चाहिए। तो अब एक बार इस कंपनी की वैल्यूएशन देखते हैं, जिससे हमें पता चले कि क्या करंट मार्केट प्राइस के आसपास हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं। तो देखिए, इस समय इस कंपनी का पी रेशियो 36 के आसपास है। अगर हम इस पी रेशियो को इस कंपनी की ग्रोथ के साथ कंपेयर करें, मतलब कि अगर हम इस कंपनी का पीजी रेशियो देखें तो 1.06 का है। यानी कि ग्रोथ के मुकाबले इस कंपनी को एकदम फेयर पी में रखा है। यानी कि इस समय ये स्टॉक एक फेयरली वैल्यूड स्टॉक दिख रहा है ग्रोथ के मुकाबले। तो अब हम इस स्टॉक के सपोर्ट जोन जाने का प्रयास करते हैं, जहां पे हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए, इस स्टॉक का एक अच्छा डिमांड जोन 750 से 700 के लेवल के आसपास आ रहा है। अब ऐसा क्यों, आप यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए। तो देखिए, पास्ट में यही लेवल इस स्टॉक के लिए एक बार रेजिस्टेंस बना था। जब फाइनली इस लेवल को तोड़ के ऊपर चला गया तो देखिए कितनी बार इस लेवल से सपोर्ट लिया। फिर देखिए, इस रैली के बाद जब इस स्टॉक में जोरदार गिरावट देखने को मिली तो देखिए इसी लेवल के आसपास ये स्टॉक कितनी बार सपोर्ट लेने आया एंड उसके बाद फिर से ये स्टॉक ऊपर भाग गया। 80% क्वार्टरली रिजल्ट के बाद इस स्टॉक में जोरदार गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये स्टॉक फिर से 750 से 700 के लेवल के आसपास आ सकता है। तो अगर हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमें इन 2 लेवल्स के बीच में इन्वेस्टमेंट जरूर करनी चाहिए, अगर हमें इस कंपनी में कन्विक्शन बैठ चुका है तो। वहीं अगर हम इस स्टॉक का आरएसआई देखें तो इस स्टॉक का आरएसआई इस समय 32 पे है। यानी कि आरएसआई के हिसाब से ये स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में जा चुका है, जैसा कि हमें चार्ट में दिख भी रहा है। तो देखिए, अगर हम एक शॉर्ट टर्म निवेशक हैं तो हमें इस कंपनी में 80% इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में वहाँ पैसा केवल अप ट्रेंडिंग स्टॉक में बनता है। वहीं देखिए, अगर हम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो क्योंकि हम देख रहे हैं टॉप से अच्छा खासा डिस्काउंट है एंड वैल्यूएशन भी काफी हाई नहीं है, एंड साथ ही साथ स्टॉक हमें डाउन ट्रेंड में मिल रहा है, मतलब हमें हर नीचे प्राइस पे स्टॉक को खरीदने का मौका मिलेगा। तो इसीलिए हमें इस कंपनी में 80% इन्वेस्ट करके जरूर चलना है। वहीं अगर हम इस स्टॉक की मूविंग एवरेज देखने का प्रयास करें तो देखिए 80% ये स्टॉक ने चारों ही मूविंग एवरेज के नीचे मिल रहा है। यानी कि लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए यहाँ पे काफी शानदार बैंक अपॉर्चुनिटी बन चुकी है। तो अगर हमें इस कंपनी में कन्विक्शन बैठ चुका है तो हमें सपोर्ट जोन के आसपास इन्वेस्ट जरूर करना है। वहीं देखिए, अगर हम एक शॉर्ट टर्म निवेशक हैं तो क्योंकि ये स्टॉक ने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज यानी कि 20 डे एंड 50 डे दोनों ही मूविंग एवरेज के नीचे है, यानी कि शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में कोई स्टैंड नहीं है, तो शॉर्ट टर्म में वहाँ पैसा इस स्टॉक में नहीं बन सकता। वहीं अगर हम इस स्टॉक की कैंडलस्टिक देखें तो देखिए यहाँ पे एक तरफा ग्रीड का माहौल था, तो हमें इस ग्रीड के माहौल में इन्वेस्ट नहीं करना था। फिर हमें फियर का माहौल मिला तो हमें इस फियर के माहौल में थोड़ी मोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी थी। उसके बाद ग्रीड का माहौल हमें काफी शानदार फायदा देता। मान लीजिए हम इस फियर के माहौल में इन्वेस्ट करने से चूक गए तो फिर से हमें एक फियर का माहौल मिला, तो अगर हम इस माहौल में भी इन्वेस्ट करते तो ग्रीड का माहौल में काफी फायदा देता। यानी कि हमें ये समझ में आ गया कि हमें फियर के माहौल में इन्वेस्ट करना है। तो देखिए, यहाँ पे एक फियर का माहौल बनना शुरू हो गया है 80%। तो अगर हमें इस कंपनी कन्विक्शन है यानी कि बिलीफ है तो हमें इस फियर के माहौल में एक्टिव हो जाना है एंड सपोर्ट जोन के आसपास इन्वेस्ट करना है। एंड अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप इस कंपनी की अपने पोर्टफोलियो में मैक्सिमम एलोकेशन 6% तक ही दे सकते हैं, क्योंकि देखिए इस सेक्टर में काफी शानदार ग्रोथ आ रही है। एंड अगर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में दी गई जीमेल आईडी पे हमें अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हैं। तब तक के लिए आप हंसते रहिए एंड मुस्कुराते रहिए एंड इन्वेस्ट जरूर करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस वेदांत साइनिंग ऑफ।